जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र का अध्ययन चल रहा है और उसके अंतर्गत अपन ने सामान्य रूप से देखा, जो अपन प्रयोग करने जाते हैं, कि मुहूर्त विभिन्न अवसरों पर हमें उसकी आवश्यकता होती है। तो मुहूर्त में अभी जो अपन आज विचार करने वाले हैं मुहूर्त में, वो विशेष रूप से ताराबल के आधार पर विचार करने वाले हैं। राशि आदि जो अन्य हैं उनको अभी विचार इस लेक्चर में, इस उद्बोधन में नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी कोई भी मुहूर्त ज्ञात करना हो तो उसमें हमें जिसके लिए मुहूर्त ज्ञात करना है, गृह स्वामी कह लो, स्वामी कह लो, उसका नक्षत्र मालूम होना चाहिए और उसके नक्षत्र के आधार पर ताराबल ज्ञात करते हैं। ताराबल मतलब जो उस दिन का नक्षत्र है, जिस दिन हमको कार्य करना है, वो ग्रह स्वामी के नक्षत्र से कौन सा है, तो उसके आधार पर तारा होती, 9 तारा होती। अभी उसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं। उसमें जो विपत तारा है, प्रत्यरी तारा है, निधन तारा है, उस दिन कार्य को नहीं करते हैं, है ना। तो जो शास्त्र समझते हैं, जानते हैं पहले से, वो जानते हैं कि ग्रह स्वामी के नक्षत्र से तीसरा, पांचवा, सातवां, 12वां, 14वां, 16वां, 21वां, 23वां, 25वां जो नक्षत्र है वो शुभ नहीं है। तो यहाँ अपन ने क्या किया है, ये एक्सेल शीट में छोटा सा बनाया है। जो भी सदस्यगण है उनको ये फाइल उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहाँ ग्रह स्वामी का जो नक्षत्र हो उसको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करते हैं। तो मान लो ग्रह स्वामी का नक्षत्र है भरणी, तो अपन ने भरणी सिलेक्ट किया। तो भरणी नक्षत्र के लिए कौन कौन सी तारा शुभ नहीं है, अवॉइड दिस कॉन्स्टलेशन जो लिखा है, तो उस दिन जब हम कार्य का आरंभ करें तो ये नक्षत्र नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो आज का नक्षत्र, तो अभी देख लेते हैं आज का क्या नक्षत्र है। तो आज 2 नवंबर 2020 है। तो अभी इस समय कृतिका नक्षत्र है, कृतिका। तो अब देखा जो भरणी नक्षत्र वाला ग्रह स्वामी है, तो क्या कृतिका नक्षत्र उसके लिए शुभ है कि अशुभ है। तो ये जो अशुभ है, जिनको अवॉइड करना है, उसको अपन ने रेड कर दिया। तो आज वो कोई कार्य करना चाहता है ताराबल के अनुसार, तो चूंकि इसमें कृतिका नहीं है तो वो कार्य को कर सकता है। उसके लिए तारा जो है वो शुभ है, अशुभ नहीं है। उसके बाद जो विभिन्न अवसर हैं उसके लिए जब अपने को मुहूर्त ज्ञात करना हो, तो यहाँ एक लिस्ट बनी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि खुदाई के लिए, पहले स्तंभ के लिए, पहला द्वार की जो डोर फ्रेम है, चौखट है, उसको लगाने के लिए, छत या बीम कब बनाना चाहिए, गृह प्रवेश कब करना चाहिए, तो उसके लिए मुहूर्त है। ये निकाल दिया अपन ने, नक्षत्र निकाल लिया। ध्यान में आ रहा है थोड़ा। जैसे मान लो खुदाई का है ना, तो खुदाई अपन ने सिलेक्ट किया, उसमें से खुदाई आ गया। तो जो ग्रह स्वामी का नक्षत्र है उससे पहले तो देख लो आज का नक्षत्र क्या है। तो आज का नक्षत्र है कृतिका, और कृतिका जो नक्षत्र है वो खुदाई के लिए शुभ है, और ग्रह स्वामी के नक्षत्र से ये अशुभ तारा में कह लो, नक्षत्र में कह लो, नहीं आता है। तो आज का मुहूर्त अपन दे सकते हैं। ध्यान में आया कि नहीं आया। फिर जैसे अपने को खुदाई के अलावा दूसरा मुहूर्त देखना है, मान लो पहला स्तंभ लगाना है, उसका मुहूर्त देखना है, तो जो ग्रह स्वामी के नक्षत्र से अशुभ नक्षत्र हैं वो ना हो, और इनमें से कोई नक्षत्र हो उस दिन, जिस दिन अपने को कार्य करना है, तो ये शुभ है। तो यहाँ उन नक्षत्रों की लिस्ट आ गई प्रथम स्तंभ के। इसी प्रकार और कोई अपने को मुहूर्त देखना है, चौखट कब बैठाना है, तो उसके शुभ नक्षत्र आ गए। फिर उसके बाद अपने को मान लो छत कब डालना है, उसके नक्षत्र देखना है, तो वो आ गए। उसके बाद अपने को मान लो देखना है ग्रह प्रवेश किन नक्षत्रों में करना चाहिए, तो ये नक्षत्र में करना चाहिए। अब इसमें देखो तो उत्तरा भाद्रपद ग्रह स्वामी के लिए अशुभ है, तो अपन इसको नहीं लेंगे। ग्रह प्रवेश के जिसका नक्षत्र भरणी है
उसके लिए जो अशुभ नक्षत्र या तारा दी है उसमें उत्तरा भाद्रपद भी है, उसमें रोहिणी भी है। तो अपन क्या करेंगे, रोहिणी में नहीं करेंगे और उत्तरा भाद्रपद में नहीं करेंगे। तो उसके लिए जो शुभ नक्षत्र होगा जिस दिन, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी, उस दिन अपन ग्रह प्रवेश का मुहूर्त देंगे। तो ये तारा बल के आधार पर इसको 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से दोहरा लेना तो स्पष्ट हो जाएगा। इसको अपन ने वेटेज दिया है 60%, है ना। फिर नक्षत्र भी अपन ने देख लिया, नक्षत्र और वो मैच कर दिया तारा, तो ये हो गया 80%। उसके बाद योग को अपन ने दिया 10% कि योग उस दिन, है ना, पंचांग के 5 अंक तिथि वार नक्षत्र योग और करण। तो उसके बाद योग देख लो, पहले कौन कौन से नक्षत्र अवॉइड करना है, फिर शुभ नक्षत्र देख लो, और उस दिन यदि योग भी शुभ हो जाए तो वो मुहूर्त बहुत अच्छा है। तिथि में अपन समझते हैं चतुर्थी, नवमी, 14 अमावस, इसको अवॉइड करना चाहिए जिस दिन भी अपने को कार्य करना हो। और वार को बहुत ज़्यादा महत्व न देते हुए, पर कोई देना चाहे तो रवि मंगल शनि, ये वार अशुभ है। तो कम से कम इसमें जो है ये 100% अपन ने बिठाया, तो 60% पासिंग मार्क्स समझो, यानी अशुभ तारा में कार्य को नहीं करना चाहिए। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या समझा, क्या जाना कि जो मुहूर्त है ना, तो उनको कैसे देखना। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपन ने सिलेक्ट किया, उससे वो नक्षत्र आ गए। इधर ग्रह स्वामी का नक्षत्र अपन ने सिलेक्ट किया, मान लो उसका नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, तो अपन ने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उत्तराषाढ़ा सिलेक्ट किया, तो ये उत्तराषाढ़ा हुआ। आज का नक्षत्र है कृतिका, और मान लो कार्य करना है खुदाई का, तो खुदाई में कृतिका शुभ है और ग्रह स्वामी के लिए अशुभ नहीं है, अर्थात शुभ है, तो अपन आज उसका कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपन जो मुहूर्त है उसको साधारण रूप से समझा। गहराई में तो बहुत विस्तार है, गहराई में तो बहुत विस्तार है, राशि के अनुसार भी किसी लेक्चर में देखेंगे। तो ये सिंपल सा अपन ने एक बना दिया, पंचांग के 5 अंक तिथिवार नक्षत्र योग और करण, तो और इधर अपन ने ताराबल मैच कर लिया, ताराबल मैच किया, यानी अपना कार्य हो गया। तभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। सदस्यों को, जो अपने मेंबर्स बन गए हैं, उनको ये अभी ये फाइल उपलब्ध करा दी जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।